श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है, क्या कोरोना वायरस के डर तथा डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आया जा सकता है। आइए इसको शुरू करते हैं। कैसे पता लगता है कि डिप्रेशन की स्थिति बन रही है? व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, एक ही बात को बार बार सोचेगा, चिंता करेगा, अपने को अकेला व असहाय हेल्पलेस समझेगा, किसी से भी कुछ भी शेयर ना करना, बात ना करना, अकेले रहना, भयभीत रहना। ये जब स्थिति बन जाती है तो ये डिप्रेशन की स्थिति कहलाती है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। जैसे सुख के बाद दुख मिलता है, उसी प्रकार पुनः दुख के बाद सुख की भी प्राप्ति होती है। ये निश्चित है। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। वास्तव में सुख और दुख जो है, ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर की उपज है, हमारे अंदर ही है। हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। इसमें एनवायरनमेंट का, बाहर का इतना रोल नहीं है जितना कि हमारे स्वयं का है, हमारी स्वयं की सोच का है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा। एक व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे, और एक बार उस व्यक्ति के सामने ही उसका घर जल गया और बहुत भीषण आग लगी। उसमें लग रहा था कि कुछ भी नहीं बचेगा। वह यह सोचकर दुखी हो गया कि ये मकान तो मैं पिछले महीने बेच रहा था और मुझे इसके बेचने पर मुझे 3 करोड़ रुपया मुझे मिल जाता। अगर मैं इस मकान को बेच देता तो मुझे बहुत लाभ होता। यह सोचकर वो दुखी हो रहा था बहुत। इतनी देर में ही उसका पहला बेटा आया और आकर उसने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैंने ये मकान पहले ही किसी को बेच दिया है पिछले महीने, और उसकी एडवांस मनी जो है वो मेरे पास आ गई है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो वो दुखी था, फिर प्रसन्न हो गया कि चलो हमारा मकान तो बिक गया। कुछ ही क्षण बाद उनका दूसरा बेटा आता है और वो आकर ये समाचार देता है, पिताजी हमें तो अभी एडवांस मनी ही ली है, और अभी जो बाकी पैसा लेना है वो मकान देखकर उन्होंने खरीदा था। अब वो बाकी पैसा तो देंगे नहीं, बल्कि ये जो पैसा हमने लिया था ये भी हमें वापस लौटाना होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति दोबारा से दुखी हो जाता है। कुछ समय बाद उनका तीसरा बेटा आता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप दुखी मत हो, एक खुशखबरी है। मेरी अभी अभी जिन्होंने हमारे से मकान खरीदा था उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि ये मकान जो है ये तो मैं खरीदूंगा ही, क्योंकि मुझे ये तोड़कर दोबारा बनाना था। तो इसलिए आप चिंता ना करें, जो इसकी पेमेंट है बाकी बची है वो मैं समय पर आपको दे दूंगा। अब यह सुनकर वो व्यक्ति स्वयं फिर प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। अब हमने इसमें यह समझा इस स्टोरी में कि एक ही स्थिति में हम कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। जो कारण है या जो स्थिति है वो तो एज इट इज़ है, मकान जल रहा है, और कभी वो व्यक्ति दुखी हो जाता है
और कभी वो सुखी हो जाता है। हमारे को हमेशा अपनी जो समझ है, सोच है, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए कि जो हो रहा है इसमें भी भगवान कुछ भलाई ही करेंगे। अभी हम कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में व अखबार के माध्यम से हमें एक तरह से ऐसी खबरें मिलती हैं जिससे भय लगता है। हम अक्सर सुनते हैं कि दिल्ली में आज 1,46,000 केस आ गए। पूरे इंडिया में आज 22.5 लाख केस हो गए, पॉजिटिव केस। क्या ये सही है? क्या ये आंकड़ा हमारे डर और डिप्रेशन का कारण नहीं बनता? जो एक्चुअल स्थिति है वो इससे थोड़ी सी भिन्न है। अगर हम इसको समझेंगे तो हम अपने आप ही अंदाजा लगा लेंगे कि क्या इतनी भयावह स्थिति अभी है या नहीं है। और अगर हम समझें तो अगर इतनी भयावह स्थिति है तो क्यों लॉकडाउन खोला गया, ये सब हम समझेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली का उदाहरण ले लेते हैं। दिल्ली में आज की डेट में एक्टिव केस सिर्फ 10,000 हैं और 10,000 के आसपास हैं, तथा पूरे देश में 6,25,000 के आसपास केसेस हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं। सबसे पहले हम दिल्ली को स्टडी करते हैं। एक्टिव केसेस जो हैं वो 10,300 के करीब आज हैं, तथा दिल्ली की जो पूरी पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ के करीब है। अगर हम 3 करोड़ में से 3,000 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 करोड़ में से 10,300 अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3,000 का आंकड़ा आता है। यानी कि 3,000 में से एक व्यक्ति जो है वो संक्रमित है। ये आज का आंकड़ा है। इसी प्रकार अब हम ये देखें कि 3,000 में से एक व्यक्ति संक्रमित है आज की डेट में। दिल्ली का ये हाल है। और जबकि शुगर तथा बीपी जैसी बीमारी में आप देखेंगे 10 में से लगभग 2 व्यक्ति संक्रमित हैं। ज़्यादातर लोगों को शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, जो कि 10 में से लगभग 2 हैं। इसी प्रकार इंडिया का आंकड़ा देखें तो एक्टिव केस 6.25 लाख के करीब हैं और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ है। 138 करोड़ को 6 लाख से डिवाइड करें तो हमारे पास 2,300 का आंकड़ा आता है, 2,300 का। अर्थात अगर भारत की बात करें तो 2,300 लोग जो हैं उनमें से एक व्यक्ति जो है कोरोना वायरस से संक्रमित है। ये आज की डेट का आंकड़ा है, 2,300। और जो दिल्ली के केस में जैसे हमने देखा कि 10,300 के करीब आज केसेस हैं, इनमें से 80% जो केसेस हैं वो व्यक्ति घर में ही हैं, घर में रहकर ही ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में है। और बाकी जो 20% लगभग व्यक्ति हैं वो जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और इसको अब हमें इस तरीके से भी समझना है कि हॉस्पिटल में जो लोग हम देख रहे हैं वो उनको कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे हार्ट की, शुगर की या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
उनमें से लगभग जैसे 2-2,500 केसेस बन रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनमें से लगभग 10% यानी कि 200 250 लोग 200 लोग जो हैं वही आईसीयू में हैं। तो ये हमारे दिल्ली का पूरा आंकड़ा है एक तरह से, अगर हम समझना चाहेंगे तो। और इसमें प्रोसेस क्या है कि ये 14 दिन का एक प्रोसेस है, चाहे वो होम आइसोलेशन में है चाहे वो हॉस्पिटल में है। व्यक्ति घर में है, जैसे इलाज हो रहा है तो वो घर में ही रहेगा। और 14 दिन 10 दिन के बाद में उसमें ये देखा जाता है कि अगर उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ी हैं तो उस व्यक्ति को 14 दिन के बाद में एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है कि इनका जो कोरोना हुआ था वो ठीक हो गया। और इसी तरह से हॉस्पिटल में भी देखा जाता है कि हॉस्पिटल में भी 14 दिन तक वॉच किया जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उस व्यक्ति को छुट्टी दे दी जाती है। इसी तरह से जो हमारा रिकवरी रेट दिल्ली का है वो 90% है। जो पेशेंट्स हमारे पास आए हैं उनमें से 90% जो है वो ठीक हो रहे हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है। यह एक रोटेशन है कि मान लीजिए आज जो केस आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, वो अगले 14 दिन में अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाते हैं और वो एक तरह से रिकवरी में आ जाते हैं। तो आज मान लीजिए अगर 1000 केस आ रहे हैं पॉजिटिव, तो लगभग इसी के बराबर जो है नेगेटिव केसेस, जो रिकवरी वाले पेशेंट हैं वो लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हैं। इसीलिए पहले 26,000 केसेस थे एक्टिव, आज वो 10,000 के आसपास आ गए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है इस तरीके से। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो मीडिया में या खबरों में हम लोग देख रहे हैं इतने लाखों केसेस जो बताते हैं, एक तरह से ये भय उत्पन्न करते हैं। और एक अच्छा व्यक्ति समझदार जो है वो भी इस झांसे में आ जाता है कि ऐसी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या लॉकडाउन गवर्नमेंट खोल देती? तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इसका पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने आपको प्रिकॉशंस भी बताई थी, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ताकि हमें कोरोना नहीं होगा। तो हमें हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है, दूसरों को भी इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। पहले एक समय था जब हम सोचते थे कि हमारे पास समय नहीं है कि अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है। और आज हमें जब मौका मिल रहा है तो हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हमें हमेशा छोटी छोटी बातों में ही खुशियां ढूंढनी चाहिए। एक कई बार क्या होता है, बड़ी खुशी की तलाश में व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों से भी वंचित हो जाता है। आप क्या करें, परिवार के साथ आनंद लें, कुछ इंडोर गेम्स खेलें, अपने पुराने फ्रेंड्स से बात करें, फ़ोन पर बात करें। लड़की हैं तो कुछ खाना बनाना सीखें। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप ये सब देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और नहीं तो अपनी मदर से सीख सकते हैं। लड़कों के लिए भी है कि पेरेंट्स का साथ बटाएं और उनसे ज्ञान की बातें समझें, सीखें। अगर गाने का शौक़ है तो बहुत ही बढ़िया है, गाना भी एक टेंशन कम करता है। गाना सुने, डांस करें, अच्छी बुक्स पढ़ें। अपने को हर पल बिजी रखना है, सबसे बड़ी बात जो है ये इम्पोर्टेंट है।
जब भी आपका फ्री माइंड होगा तो आप टेंशन करने लगेंगे। इसलिए सबसे बात शेयर करें, सबसे बात करें। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपका मन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बुद्धि को इससे बहुत बल मिलता है। इस पर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भी एक रिसर्च हुई है, जो कि आप नेट पर भी देख सकते हैं। इससे दिमाग में ताजगी आएगी और टेंशन मुक्त हो जाएंगे आप। यह जाप जो है शुरू 15 मिनट से करें, अलार्म लगा दिया करें, फिर बाद में इसको आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। अगर हो सके तो परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे बैठकर ये जाप इकट्ठे करें तो इसका और भी लाभ है और सबको लाभ मिलेगा। ये गायत्री मंत्र का जाप है। मैं अब शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जाप करें और कुछ समय बाद आप अगर ऐसी स्थिति में हैं, आप अपने को टेंशन मुक्त पाएंगे। आप स्वयं मुझे लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमेशा पॉजिटिव रहें। आपके पॉजिटिव रहने से और बहुत सोच समझकर प्रिकॉशंस लेने से आपकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही आएगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।